जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। हमारा बल क्षमा है, लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया। अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे। तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है, तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव, ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक, यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है। जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे हैं। बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम अहित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं। क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं। अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हां, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उसे उस अपराध से मुक्त करेंगे। ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है। जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है, वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं, उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने
माता पिता को पीटते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं, जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे, तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वर्ण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू और बस गुस्सा, बहुत सावधान, राधा 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 राधा, तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। इसलिए बलवान या निर्बल, विज्ञ या अनविज्ञ, कैसा भी व्यक्ति सामने आवे, यदि तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है तो तुम सह जाओ। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है।